नमस्कार। अगली बड़ी खबर भीलवाड़ा से आ रही है, जहां पर न्याय की मांग को लेकर एक बुजुर्ग पानी की टंकी पर चढ़ा। एक आदमी की जीवन भर की कमाई यदि चोरी हो जाए तो आदमी का जीना दूभर हो जाता है। आज अपने जीवन भर की कमाई को खोने के बाद न्याय नहीं मिलने व दर दर की ठोकरें खाने वाले एक पीड़ित व्यक्ति ने तरनताल के निकट स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। आज सुबह अचानक से हुई इस घटना से आसपास के लोग भी आश्चर्य में पड़ गए। मामला लगभग 6 से 7 माह पुराना बताया जा रहा है। फतेहनगर सनवाड़ निवासी जगदीश आचार्य नामक व्यक्ति ने 1 अप्रैल को पूर्व निवासी अपनी बहन को देखभाल के लिए कुछ अमानत राशि सौंपी, परंतु वह सारी रकम चोरों के हत्थे चढ़ गई। चोरी की इस घटना को सुनते ही उस दिन सदमे से जगदीश की पत्नी की भी मौत हो गई। इसके बाद चोरी की रिपोर्ट पुर थाने में देने के बाद भी आज तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने से वह आज सुबह पानी की टंकी पर चढ़ गया और कहने लगा कि मुझे अब जीकर क्या करना। हालांकि कुछ ही समय में सुभाष नगर थाने की पुलिस की टीम वहां पहुंची और उसे समझा बुझाकर नीचे उतार लिया। खैर, इस तरह की घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेह होना लाजमी है। आखिर न्याय के लिए एक आदमी को इतना क्यों भटकना पड़ता है? कहीं न्याय में देरी ही नए अन्याय को तो जन्म नहीं देती। भीलवाड़ा से 9/12 समाचार के लिए संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। चोरी हो गई थी, पूर्व बच्ची के वहाँ रकम रखी थी मैंने, वहां से चोरी हो गई तो मैं चोरी हुई तो मैं पूर्व चौकी पे थाने में 10 बार आ गया, लेकिन वो बोलते मैडम है थानेदार जी के, हाँ आ जाएगी, सीआई साहब बोलते आ जाएगी, ये सब पुलिस वाले के उनका ट्रांसफर हो गया, उनका हो गया। अब सबका ट्रांसफर हो गया तो मेरी रकम का क्या हुआ? जब इतने चोर मिल रहे हैं तो मेरे क्या हुआ? तो फिर मैंने बोला कि चलो एसपी साहब के पास चलेंगे, तो एसपी साहब के पास गया तो एसपी साहब भी वापिस बात वही है कि हाँ भाई आ जाएगी, धैर्य रखो। एसपी साहब से फिर मैंने आईजी साहब के पास गया। मैंने कहा यार जब मैं तो फकीर हो गया हूँ, मेरे पास अब कुछ है ही नहीं, हिंदुस्तान सिंह में नौकरी करी, बहुत जोरदार नौकरी करी और सब कुछ आनंद मंगल था। अब ये चोरी होती मेरी पत्नी शांत होगी साहब, अब पत्नी शांत होगी तो मेरा तो कोई है ही नहीं है। अब इसलिए मैंने कहा मेरे को भी जी के क्या करना। तो आईजी साहब के पास गया तो आईजी साहब भी अजमेर, उन्होंने बोला कि नहीं मैं तहकीकात करवा के तुम्हारी चीज भी आएगी और चोर भी आएगा, जो भी होगा जो आएगा। तो अभी तक नहीं आया। फिर मैं कलेक्टर साहब के पास आया, कलेक्टर साहब ने बोला कि 8-10 दिन रुको आप, और मैंने कहा मैं इच्छा मत मैं देने इसीलिए आया हूँ साहब, मेरे को मरना है, मेरे को कोई जी के क्या करना। जब सरकार ही अपनी है, सरकार में अपना कोई नहीं हो रहा है तो फिर क्या साहब? मैं एसपी साहब के पास चला गया, आईजी साहब, डिप्टी साहब, कलेक्टर साहब, अब और घंटा को जाऊंगा मैं, क्या ऊपर तो भगवान है। मैंने कहा अब मैं ऊपर ही जाऊंगा। कब की बात है ये साहब 1 अप्रैल की बात है। 1 अप्रैल को चोरी हुई थी और 1 अप्रैल को रात को दिन में मेरी पत्नी शांत हो गई। वो बात सुनते ही समाचार आया करे कि वो चोरी हो गई, तो मेरी पत्नी शांत हो गई। कितना नुकसान हुआ साहब? 20-22 तोला सोना था और सब चांदी थी, 4 किलो चांदी थी। ये मामला है ये पूर्व का मामला साहब, पूर्व में मैं 10 बार आ गया उनके पास, मैडम के पास। वो कहे हाँ बैठो। अरे तुम्हारी होशियारी थोड़ी काम करेगी, तो मैं मारे के अब मैं कई करना चाहूँ साहब। अब मेरे को न्याय नहीं मिल रहा तो क्या मतलब है साहब? मामला दर्ज उसी दिन करवा दिया था। मेरे ब्राह्मण थे, बच्ची की जानी थी, मेरा बच्चा एक वहाँ वो करता अपने वो लंदन लगा था माँ बंके रानी माता जी के वहाँ हसीन, तो वहाँ पे बच्चा और मेरी बच्ची भी वही थी, बच्चे की बहू वही थी। तो ये मेरे कंवर साहब थे, फौज में थे, तो इन्होंने वो अभी दुकान निकाली उनकी। ये शाम को उधर आ गए, सुबह सवेरे वापस आए तो बोला कि भाई चोरी हो गई। तो चोरी होगी तो बच्चे सब कितने के बच्चे मतलब थानेदार साहब ने सबने बुलाए तो, लेकिन कई आल्प का कई तहकीकात नहीं हुई। हम आपने सारा सोना आपकी बच्ची के यहाँ रखा था? बच्ची के यहाँ रखे साहब, चोरी वहीं से होगी साहब। यहाँ नहीं रखता तो मेरा चोरी नहीं होती, तो मेरी पत्नी भी नहीं मरती साहब। क्या नाम था बच्ची? लक्ष्मी आचार्य। पूर्व का मामला आपका? हाँ पूर्व का साहब। ये नया ग्यारस माता का मंदिर है ना, बस इसके पास में मकान है। आपका अब क्या मांग आपकी? चढ़ तो गए पानी की टंकी पे, उतर भी गया। मैं तो साहब मैं तो जी के क्या करना, मेरे को तो मेरा दिमाग ही डिस्टर्ब हो गया, मेरी पत्नी चली गई, सब कुछ चला गया, मेरे को जी के क्या करना, मैं तो मर जाऊंगा बस। जब मेरे को न्याय नहीं मिल रहा तो क्या मतलब है? क्या नाम आपका? जगदीश चंद्र आचार्य।